तो सबसे पहले तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के नाम पे। वो अगर झारखंड की सरकार से कह रहे हैं कि तुम नहीं दे पाए रोजगार तो इस्तीफा दो, तो हे प्रभु पहले आप इस्तीफा दीजिए। आपने देश के साथ गद्दारी किया, आपने देश के साथ झूठ बोला, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम को लाएं, आप राम को लाए, इनका बाप नहीं राम को ला सकता है। भाजपा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी, तो सबसे पहले तो मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह के हिसाब से। 10 बार तो उसका शिलान्यास कर दिए और 2024 में कह रहे हैं कि उसके नाम पर इनको जो है सत्ता में भेज दिए। अरे ये तो उनके नाम पर भीख मांगकर सत्ता में आ गए और फिर कह रहे हैं कि हमको जो है 2024 में जिता दे। कहते हैं, सुनिए, आप उनको अमित शाह को चाणक्य कहते हैं और जनता उनको तड़ीपार कहती है। चाल चरित्र नहीं बदलता है, सुनिए, चाल चरित्र नहीं बदलता को वो कोई। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत DS4 न्यूज़ में। इन दिनों जो है राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले माननीय अमित शाह जी जो है काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हल्का सा किसी ने कुछ कहा नहीं कि बस कानाफूसी शुरू। आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा, सबसे पहले त्रिपुरा को लेकर के? देखिए, चंद लाइनों से मैं शुरुआत करूंगा कि एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज झूठ बोलने वालों की, फरेबी छली कपटियों की सरकार आ गई है इस देश में। आप बताइए, ये तो भगवान राम के सहारे इनकी सरकार चल रही है। प्रभु श्री राम की ऐसी लीला है जो इन पापियों की, इन झूठों की, इन दलालों की सरकार प्रभु श्री राम को भी, ये मतलब उनके नाम को भी खराब कर रहे हैं। ये ऐसे आज जो है सत्ता में दुराचारी आ गए हैं। आप बताइए कि भगवान और प्रभु श्री राम के ही नाम पे तो ये आग लगाते हैं। अरे नहीं, बात तो सुनिए। कहने का मतलब ये है कि जब उस चीज़ों पे काम शाम चल ही रहा है, सब बन ही रहा है, तो एक ना दिन तो आएगा ना दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने उस चीज़ का जिक्र किया है। तो ये बताइए, भगवान प्रचार प्रसार का विषय है, भगवान तो आत्मसार करने वाले विषय हैं। भगवान को तो धारण किया जाता है, भगवान का धंधा थोड़ी किया जाता है। तो काम करने वाले सुनिए, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, दुराचारी गाएंगे भजन और जनता जो है कुपित हो जाएगा। तो जनता कुपित है, प्रभु श्री राम का नाम, आप बताइए ना, कितने ये बेशरम हैं, कितने बड़े ये भाजपा और आरएसएस करना गलत है कि भगवान को भी नहीं छोड़ा। अरे साहब सुनिए, आज कितने साल हो गए, 30 साल हो गए प्रभु श्री राम मंदिर का वो ढांचा जो है टूटे और राम, अरे एक मिनट सुनिए, और 9 साल से इनकी सरकार आ गई केंद्र में। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत जिसको बुर्ज खलीफा कहते हैं 6 महीने में बनकर तैयार हो गई, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर जो करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आराध्य हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं, उनका मंदिर जो आज 9 साल लग गए इनको और अभी भी ये फीता काट रहे हैं। 10 बार तो उसका शिलान्यास कर दिए और 2024 में कह रहे हैं कि उसके नाम पर इनको जो है सत्ता में भेज दिए। ऐसे दुराचारी और पापियों से इस देश की जनता को बचने की जरूरत है। भगवान के नाम को दूषित किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो है फिर से तैयारियां हो गई है चुनाव की? क्या आपको लगता है? बिल्कुल, इसके नाम पे ही फिर से। देखिए, इनके पास ना तो बेरोजगारी का जवाब है, ना महंगाई का जवाब है, ना ही देश में बढ़ते हुए किसानों की आत्महत्या का जवाब है, ना ही देश में सांप्रदायिकता के नाम पर फैल रही क्या कह रहे हैं बेरोजगारी का जवाब है। अमित शाह जी झारखंड गए हुए थे, समझते हैं आप, और झारखंड जाने के बाद वो ये कहते हैं, वहाँ के CM को कहते हैं कि भैया ये कुर्सी छोड़ दीजिए, आपके बस की नहीं है ये वहाँ को नौकरी देना, हम आएंगे, हम देंगे। तो पहले अमित शाह जी अपना कुर्सी छोड़े ना। क्यों? जो वादा 2 करोड़ नौकरी का दिया गया था इस देश को, सपने दिखाए गए थे इस देश के युवाओं को कि मोदी जी आएंगे, 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में होगा, अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल डीजल 35 रुपया लीटर मिलेगा, 400 रुपया का गैस सिलेंडर मिलेगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, देश में खुशहाली होगी, सब लोग खुश हो जाएंगे, हरा भरा हो जाएगा, जो है राम राज्य आ जाएगा। आज बताइए ना क्या इन्होंने डिलीवर किया है?
कौन सा 2 करोड़? तो सबसे पहले तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के नाम पे। वो अगर झारखंड की सरकार से कह रहे हैं कि तुम नहीं दे पाए रोजगार तो इस्तीफा दो, तो हे प्रभु पहले आप इस्तीफा दीजिए। आपने देश के साथ गद्दारी की, आपने देश के साथ झूठ बोला, युवाओं के पीठ में तोपा। आपने कहा कि युवा आज दर दर पीएचडी करके, एमए करके, एमफिल करके दर दर की ठोकरें खा रहा है, पकौड़ी का दुकान खोल रहा है, चाय बेच रहा है। क्या इस देश के युवा की आप हालत देखिए ना, सबसे ज़्यादा, कितने शर्म की बात है। प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि ये देश सबसे बड़ा युवा देश है, जिसमें 68 साल से कम की जो है युवा आबादी है। वो देश आज आत्महत्या कर रहा है। साहब, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि आर्थिक तंगी से, बेरोजगारी से हर दिन 10 युवा आत्महत्या कर रहा है। आपको पता भी है कि सबसे ज्यादा इस देश के अंदर में कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या है? आपको आंकड़ा पता भी है? बिल्कुल पता है। कौन सा राज्य है? हरियाणा है। हरियाणा में 37.7% जो है। हम कोई ऐसे लोग थोड़ी हैं जो घूम फिर के मुंह धो के सुत उठ के चले आए आपसे इंटरव्यू करने। एक्टिविस्ट है, हमारा भी कर्तव्य है, धर्म है डाटा निकालना। और आप सरकार किसकी है? वहाँ पे सरकार भाजपा की है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी, तो सबसे पहले तो मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह के हिसाब से। देखिए, कुल मिलाजुला के इस देश को कैसे भ्रमित कर दिया जाए। आज मंदिर का राम, अरे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम को लाएं, आप राम को लाएं, इनका बाप नहीं राम को ला सकता है। राम भगवान है, भगवान को ये लाएंगे? अरे ये तो उनके नाम पर भीख मांगकर सत्ता में आ गए और फिर कह रहे हैं कि हमको जो है 2024 में जिता दें। लेकिन जनता होशियार है। और अब तो सीधे महंत, वहाँ के महंत भी, श्री राम मंदिर के पीठ के महंत कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। जाके थोड़ा जांच करा ले कि 50 लाख की जमीन को 2 करोड़ रुपया में बेचा गया। पुराना हो गया। कितने करोड़ का जो है चंदा घोटाला है। आज अगर जांच हो जाए तो ये अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। क्या ये जानते हैं कि नहीं? क्या अमित शाह जी को जानते हैं आप? जानते हैं। राजनीति के काफी लोग उनको चाणक्य मानते हैं और कहते हैं कि इतिहास रहा है, जब भी वो बातें कहते हैं आप उनको चाणक्य कहते हैं। सुनिए, आप उनको, अमित शाह को चाणक्य कहते हैं और जनता उनको तड़ीपार कहती है। आपका तो देखने का नजरिया है ना। अपने कातिल को ही मुंसिफ मान लो तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी गलती तो नहीं है ना। जो आपके ऊपर, आपके महंगाई, बेरोजगारी, धर्म के नाम पर देश में आग लगा रहा है, उसको आप चाणक्य मान रहे हो। तो ये तो दुर्भाग्य है इस देश का विडंबना है कि एक तड़ीपार को, जिसका चरित्र अपराधी का चरित्र है, उस अपराधी को आप जो है अपना वो मान रहे हो, सर्वे सर्वा मान रहे हो। चलिए, आप तो गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं तो क्या इनका चाल चरित्र बदल जाएगा? बात तो सुनिए, चाल चरित्र नहीं बदलता है। सुनिए, चाल चरित्र नहीं बदलता को वो कोई ऐतिहासिक जीत नहीं दिला पाया जो अमित शाह जी ने करके दिखाया। और अमित शाह जी के रहते ही वो एक्टिव मेंबर उतने नहीं होते थे जितना अमित शाह जी एक्टिव हुए हैं। तो करोड़ों लोग जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी। तो ये भी किसी छुपा नहीं है। आज आप बताइए ना कि इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा देश में भ्रष्टाचार हो गया, काला धन ले आएंगे, 100 दिन में काला धन ले आएंगे। भाइयों बहनों, जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल में डालेंगे। कोलगेट घोटाला हो गया, 2014 में कह रहे थे कि स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया। आज कितने लोग जेल में हैं घोटाला के आरोपी में? आज तो सब सत्ता में है। इसका मतलब है, सुनिए, इसका मतलब है कि इस देश से झूठ बोला गया, इस देश को भ्रम में फैलाया गया, इस देश के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया और गलत ढंग से सत्ता में काबिज हुए हैं ये।